नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। एक क्वेश्चन मैं दरमियान में छोड़ गया हूँ, टर्मिनेशन विदाउट नोटिस वाला, इसको छोड़ दें। कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की का दायरा इख्तियार कहाँ तक है और वो कैसे कंपोज होता है। इसमें अब ट्रिब्यूनल भी आ गए, यानी पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 1975 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ट्रिब्यूनल क्या हुआ है, इसकी इंट्रोडक्शन में आ जाए। बिफोर द प्रेजेंट सेटअप of administrative law, the grievances of civil servant relating to the terms and conditions of civil service were dealt by the Superior Court of Pakistan, but now under the present setup, the problems relating to the terms and conditions of civil servant are dealt by the service tribunals, which are established to redress any wrong done by the civil servant done to the civil servant. पहले अगर सिविल सर्वेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होता था तो वो सुपीरियर कोर्ट जाता था, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आके रेड करता था। वहाँ जो कि रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, मुलाजमीन की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारे धक्के खाते रहते थे। अब उसके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल बना दिया उन्होंने, ताकि मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो सिर्फ सिविल सर्वेंट सर्विस ट्रिब्यूनल के पास जाएँ, ताकि वहाँ पे उनको जल्दी भी सुना जा सके और वहाँ कम्पिटेंट लोग बैठे हों जो सर्विस के मैटर को समझते हों, वो उसको जल्दी उसको निपटा देते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 212 के तहत ये पाकिस्तान की जो सर्विस ट्रिब्यूनल हैं इनको बनाया गया है। सूबे के अंदर एक या एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, जैसे वफाकी हुकूमत बेहतर समझे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 3, अथॉरिटी एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश, गवर्नर बनाएगा। गवर्नर का इख्तियार होता है वो जितने ट्रिब्यूनल बनाए ऑफिशियल गज़ट के अंदर उसका जिक्र करेगा, और फिर जो उसकी कंपोजिशन है उसमें एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर होंगे। इन चेयरमैन और मेंबर्स को जो तैनाती है वो भी गवर्नर करेगा। इन चेयरमैन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो, यानी 10 साल उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट। और जो मेंबर हैं, मेंबर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो उस वक्त प्रेस्क्राइब की जाएगी जो भी होगी। उसमें एज लिमिट जो है वो 58 साल से कम हो। मैक्सिमम का तयन नहीं है, मिनिमम जो है वो 58 साल, यानी 2 साल ही ये बन सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। चेयरमैन जो है वो हल्फ लेता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो जिनको चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देता है अपने जजेस में से, वो जजेस फिर बाकी मेंबर से हल्फ ले लेते हैं। यानी चेयरमैन हल्फ लेगा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जो बाकी होंगे वो दूसरे जजेस से हल्फ ले लेंगे जिनको चीफ जस्टिस तैनात करेगा हल्फ लेने के लिए। चेयरमैन की पे कितनी होगी, जहाँ से वो आया है रिटायर होके वहाँ जितनी पे थी कम अज़ कम उतनी होगी, वरना 22 स्केल के बराबर होगी। और पे जो मेंबर की है वो उतनी होनी चाहिए जितनी के वो दूसरे डिपार्टमेंट में ले रहा था, या अगर वो रिटायर हो गया था तो उसकी पेंशन निकाल के बाकी जितनी बनती है उतनी उसकी कम अज़ कम पे होनी चाहिए। अगर वो सर्विस में है तो फिर जो पहले ले रहा था कम अज़ कम उतनी ज़रूर होनी चाहिए। जब तक ये सर्विस ट्रिब्यूनल का मेंबर और चेयरमैन हिस्सा रहेंगे ये कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 3A के तहत जो इनके बेंच बनते हैं, यानी लोगों के मामलात, सिविल सर्वेंट के मामलात को सुनने के लिए ट्रिब्यूनल जब सिविल सर्वेंट के मामलात को सुनता है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होता है। इनके बेंच बनाए जाते हैं। वो बेंच या तो अकेला चेयरमैन पर मुश्तमिल होता है, या एक मेंबर पर, या दोनों मेंबर्स पर, या एक चेयरमैन और एक मेंबर पर मुश्तमिल होता है। यानी ये तीनों कभी भी नहीं होते, मैक्सिमम 2 होते हैं, एक चेयरमैन या एक मेंबर, या अकेला चेयरमैन या अकेला मेंबर, या अकेले दोनों मेंबर।
ये बेंच फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार करता है, इसका जो फ़ैसला होता है वो यूनानिमस फ़ैसला होता है, यानी उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक की राय और है दूसरे की राय और है तो फिर वो दरमियान में रह जाएगा फ़ैसला। नहीं, ये एक ही राय देंगे, उसमें इख्तलाफ नज़र नहीं आएगा। चेयरमैन के पास पावर है, अगर वो किसी अपने मेंबर से वापस लेना चाहे, एक से उठा के दूसरे को देना चाहे या ख़ुद सुनना चाहे, जैसे भी हो वो कर सकता है। इसी तरह इनके पास जो मैटर्स आते हैं वो अपॉइंटमेंट के, रिमूवल के, सीनियरिटी के, प्रमोशन के, पेमेंट ऑफ अलाउंसेस के, मिसकंडक्ट और सस्पेंशन के जाते हैं। जब इनको सस्पेंड किया जाता है मुलाजमीन को तो इनके पास चले जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखता है ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं नहीं जाया जा सकता। इसके अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपील बिफोर द सर्विस ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ द सर्विस। कंडीशंस होती हैं शराइत, टर्म्स एंड कंडीशन। हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू फाइल एन अपील बिफोर द सर्विस ट्रिब्यूनल अंडर द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973? आल्सो स्टेट द प्रोसीजर टू अडॉप्ट फॉर सच अपील। Introduction. Any order of departmental authority made under Punjab Service Tribunal Servant Act 1974 in respect of terms and condition of civil service and disciplinary matters may be challenged in the appeal by the civil servant before service tribunal. एक सिविल सर्वेंट का मसला था, उसको जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी थी उसने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसमें उसको कोई डिसिप्लिनरी मैटर में शो कॉज आया या उसको उन्होंने जॉब से रिमूव किया या कुछ भी हुआ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उससे तय हुई थी उनको पूरा नहीं किया गया, तो ऐसा शख्स फिर ट्रिब्यूनल के पास अपील कर देता है। यानी ये ट्रिब्यूनल जो है, जिसका अभी हमने पीछे पढ़ा कि ट्रिब्यूनल कैसे कंपोज किया जाता है और उसके पास कौन कौन से मामलात जाते हैं, तो इसके पास ये अपीलें जाती हैं जो कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट से तंग हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है जो कि गलत है, हम उसके हवाले से आपके पास आए हैं। मीनिंग ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल वो हम पीछे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कौन कर सकता है वो सिविल सर्वेंट जो इस मैटर से एग्रीव्ड है वो कर सकता है, या ऐसा शख्स जो जिसे लोकल स्टैंड आई हासिल है, यानी अगर बीवी की जॉब है तो शोहर जा सकता है, शोहर है तो बीवी उसके लिए जो एग्रीव्ड है वो जा सकते हैं। अगेंस्ट ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर, और वो जाएंगे तो किसके ख़िलाफ़ जाएंगे? ओरिजिनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएंगे जो उनको डिपार्टमेंट ने दिया है। अगर किसी को जॉब से रिमूव किया गया है, अपील लाइज टू विच बेंच? अगर किसी को जॉब से रिमूव किया गया है या उसे लोअर पोस्ट पे लगा दिया गया है, यानी 14 पे था 9 पे ले आए, या एक बड़े डिपार्टमेंट जहाँ पे वो 16 पे काम कर रहा था उसे फिर कम स्केल पे लेके आए, तो फिर फुल बेंच के सामने इसका मैटर रखा जाएगा। फुल बेंच से मुराद होता है जिसमें चेयरमैन और एक मेंबर शामिल होगा। सिर्फ ट्रिब्यूनल ही वो वाहिद जगह है जहाँ पे अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट नहीं जा सकते इनके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही सिर्फ उस सूरत में जाएंगे जब पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगी। अब बार टू राइट ऑफ अपील, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो अपील नहीं कर सकते? नंबर 1, ऐसे मामलात जिसमें रिव्यू या अपील मौजूद हो डिपार्टमेंट के सामने, यानी रिव्यू भी हो सकता हो और डिपार्टमेंट के सामने अपील भी हो सकती हो, तो ऐसा शख्स ट्रिब्यूनल नहीं आएगा। यानी ट्रिब्यूनल आने से पहले वो अगर उसके पास कोई और चारा जोई मौजूद है तो उसे भी अवेल करके आए, ऐसे ट्रिब्यूनल के पास ना आए। लिमिटेशन टाइम, अगर सिविल सर्वेंट के पास डिपार्टमेंटल ऑर्डर के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल रेमेडी मौजूद है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को अपील कर सकता है, और अगर वहाँ रेमेडी मौजूद नहीं है तो 90 दिन के अंदर अंदर वो 90 दिन के गुज़रने के बाद वो फिर अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास।
लेकिन मीनवाइल वो एक एप्लीकेशन ज़रूर दे दे 30 दिन के अंदर अंदर अपने डिपार्टमेंट को कि मैं अपील के लिए ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें। अगर इसे वैसे दाद रसी देनी है तो दे देंगे, वरना फिर वो ट्रिब्यूनल में आके जवाब देंगे।